और अब से कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी, जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता? जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है, सर झुका के नमन है कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला। एक फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में, मनीष सिसोदिया जी के पक्ष में, और एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है। एक एक देशवासी, दिल्ली का नागरिक इस फैसले से खुश है और सब ये मानते थे कि हमारे नेताओं के साथ जोर जबरदस्ती और ज्यादती हुई है। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को अभी भी जेल में रखा है, सत्येंद्र जैन जी को अभी भी जेल में रखा है। मैं उम्मीद करता हूं जल्द ही उनको न्याय मिलेगा। प्रभु से प्रार्थना करता हूं जल्द ही वो बाहर आएंगे। और आज ये जो फैसला आया है, मैं समझता हूं केंद्र की सरकार की तानाशाही पर एक जोरदार तमाचा है। हमारे संवाददाता पंकज जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, अब बहुत बड़ा दिन है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी राहत, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की तैयारियां क्या है? कैसा स्वागत होगा मनीष सिसोदिया का? क्या स्ट्रैटेजी अब अपनाई जाएगी आम आदमी पार्टी की तरफ से संसद में भी? बिल्कुल, हमने ये सीधा सवाल पूछा कि अब मनीष सिसोदिया को बेल मिली है तो क्या संसद में एक नए सिरे से इस पूरे मामले को उठाएंगे। तो संजय सिंह ने कहा कि जितने भी दिन बचे हैं उस दौरान अरविंद केजरीवाल के मामले को संसद में उठाया जाएगा। अनीता सिंह है हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए। कुछ देर पहले इन्होंने जो मनीष सिसोदिया की पत्नी है सीमा सिसोदिया, उनसे बातचीत की है। क्या कह रही है सीमा सिसोदिया? खुश है काफी? आज परिवार में बहुत खुशी है और हमको लगता है कि पूरे वॉलंटियर जितने भी मनीष जी के चाहने वाले हैं आज वो फूले नहीं समा रहे होंगे। और न्यायपालिका से हम लोगों को यही उम्मीद थी, सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद थी कि आज उनको बेल मिल जाएगी। और इसी तरह से हम लोग पूरा है कि मनीष जी को जैसे मिली उसे अरविंद जी को भी मिल जाए, सत्येंद्र जैन जी को मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों को पूरा भरोसा है। आज अभी परिवार से जाके मिलेंगे और हम परिवार से लगातार मिलते रहे हैं। और आज एक तरह से अभी भाभी जी का फोन आया है, वो बहुत खुश हैं, उनके साथ सारे परिवार खुश है, हम लोग खुश है और अभी हम उनके आवास पे मिलने के लिए जा रहे हैं। तो आपने सुना कि सीमा सिसोदिया जो कि पत्नी है मनीष सिसोदिया की, उनसे अभी अभी अनीता सिंह की बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि पूरा परिवार खुश है और वो सभी को फोन करके ये खुशी बांट रही हैं। और अब कुछ ही देर में वहां पर जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, उनकी मुलाकात का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। जी पंकज जैन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। सांसद संजय सिंह के घर से संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, देखिए, आप जिस भी वकील से बात कर रहे थे उनका बार बार आर्टिकल 21 पर फोकस था। आर्टिकल 21 ये कहता है कि अगर समय पर या फिर डिलेड ट्रायल शुरू हो रहा है तो आपके पास ये राइट है। और कोर्ट ने भी इसी बात को प्राथमिकता दी है कि लोअर कोर्ट्स जो है वो ट्रायल पर फोकस नहीं कर रहे थे। बार बार जो है इसी पर अर्जी दी जा रही थी और जमानत नहीं मिल रही थी। अब यही आधार बना है जमानत का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल। जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लिबर्टी, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, उसको कोर्ट ने बहुत मजबूती के साथ रखा है और ये कहा है कि अगर ट्रायल चलाने में देरी हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अनंत काल तक किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रखा जाए, न्यायिक हिरासत में रखा जाए। और उन्होंने कहा कि ये स्थापित नियम है न्याय शास्त्र का कि जो जमानत है वो नियम है और हिरासत है वो अपवाद है। तो ऐसे में इसको स्पेशल कोर्ट जो निचली अदालत है उसने भी इस सिद्धांत को इग्नोर किया है, हाई कोर्ट ने भी इग्नोर किया है और साथ ही ये भी कहा है कि जो इतनी देरी हुई है ट्रायल चलाने में
उसके लिए सिर्फ मनीष सिसोदिया नहीं, जांच एजेंसियां भी जिम्मेदार हैं और यही आधार बना है मनीष सिसोदिया की जमानत का। और कोर्ट ने कहा है कि 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर संजय, हम डायरेक्ट करते क्या हैं इसे कि नजीर मानकर अब अरविंद केजरीवाल की जमानत का रास्ता भी आसान हो सकता है? ऐसे तो देखिए अरविंद केजरीवाल की जमानत का रास्ता वैसे ही ये फैसला नहीं भी आता तब भी आसान था, क्योंकि जो सबसे मुश्किल चीज है वो है ईडी के मामले में जमानत हासिल करना, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया हुआ है। अब सीबीआई का मामला है, सीबीआई के मामले में भी मुझे लग रहा है कि बहुत इंतजार नहीं करना होगा और उसमें भी जल्दी ही मामले की सुनवाई होगी और निर्णय आएगा। तो ऐसा लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल के लिए भी राहत की खबर आ सकती है। संजय, यूं तो देश में जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पर सीधा सीधा आरोप लगाते हैं कि वो केंद्र सरकार के अधीन है और उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। अब यहां कोर्ट में जब सेंट्रल एजेंसी को लेकर ये टिप्पणी हुई, ट्रायल में देरी को लेकर टिप्पणी हुई, इस पर सेंट्रल एजेंसी का क्या उनका तर्क क्या था, उनकी दलील क्या थी? सेंट्रल एजेंसीज ने जो दलील दी थी वो ये कह रहे थे कि जो डिले हो रहा है वो मनीष सिसोदिया की तरफ से हो रहा है, क्योंकि उन दस्तावेजों की जांच पर ज्यादा जोर दे रहे हैं जिससे अभियोजन को बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन वो गैर जरूरी दस्तावेज हैं। लेकिन चूंकि टाइम बाय करना है, मामले को खींचना है, इसलिए मनीष सिसोदिया और उनकी टीम उन दस्तावेजों के नाम पर डिले कर रही है ताकि ट्रायल देरी से शुरू हो, ताकि जब तक उनकी जमानत का रास्ता साफ हो जाए और वो अदालत को ये बता सकें कि आपने 3 महीने का समय दिया था, अगर ट्रायल शुरू नहीं हो तो आप निचली अदालत में अर्जी दाखिल कर सकते हैं नियमित जमानत की। और ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, चाल बहुत धीरे धीरे चल रही है। ये सही है कि चाल बहुत धीरे थी और 400 के करीब उसमें गवाह हैं जिनके बयान होने हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन इसमें अदालत ने कहा कि हमने उनको लोअर कोर्ट भेजा था, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट आया, इसमें 6 से 8 महीने का समय बीत चुका है। यानी कुल मिलाकर अनंत काल तक अगर ये दोनों तरफ से देरी होती रहे तो किसी की भी राइट टू लिबर्टी का हनन नहीं किया जा सकता है और उसमें अदालत का फर्ज बनता है कि उन्हें इस सिद्धांत पर कि जमानत नियम है और हिरासत अपवाद है, उस सिद्धांत पर उन्हें जमानत दे। चूंकि सुप्रीम कोर्ट पिछले कुछ दिनों से कई मामलों में, अलग अलग मामलों में यह कह चुका है कि जब तक कोई अनिवार्य और ठोस कारण ना हो तब तक किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आरोपी को जेल सलाखों के अंदर रखने का मतलब नहीं है, उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। वो उसका राइट टू लिबर्टी, वो उसका अधिकार है। और यहाँ पर एक मजबूत दलील अभिषेक मनु सिंघवी जो मनीष सिसोदिया के वकील रहे, उन्होंने कहा है कि जो न्यूनतम सजा इस मामले में हो सकती है, जो आरोप लगाए गए हैं, वो 3 साल की है, अधिकतम 7 साल की है। 3 साल न्यूनतम सजा का आधा हिस्सा वो सिर्फ मुकदमा लंबित रहने के दौरान ही सलाखों के पीछे काट चुके हैं। 17.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। लिहाजा उनको जमानत पर रिहा करने का कि उनकी दलील पर, उनकी अपील पर, उनकी प्रार्थना पर, सहानुभूति पर विचार किया जाए और वो जमानत पर रिहा होने के अधिकारी हैं। उनकी राइट टू लिबर्टी का भी ध्यान रखा जाए और कोर्ट ने इसी को ही ज्यादा अहमियत दी है। और साथ ही कोर्ट ने कहा है कि मनीष सिसोदिया के बाहर आने से ट्रायल पर किसी तरह का कोई असर पड़ने के आसार नहीं है, लिहाजा इनको इमीडिएट जेल से बाहर निकाला जाए और जमानत पर इनको रिहा किया जाए। 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर उस शर्त पर दिया है। अब विशेष अदालत चाहे तो इसमें अपनी तरफ से कुछ और एहतियाती शर्तें लगा सकती है और चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की जो शर्तें हैं उसके आधार पर भी उनके जमानत पर रिहाई का परवाना जारी कर सकती हैं। जो चीजें अंडरस्टूड हैं वो ये हैं कि जांच में सहयोग करना पड़ेगा, जब सुनवाई होगी उस समय हाजिर होना पड़ेगा। फ्लाइट रिस्क उनका नहीं है, वो उनके वकील पहले ही ये अंडरटेकिंग दे चुके हैं कि वो कहीं फरार होने वाले नहीं हैं और जनता के नेता हैं, समाज में इनका आना जाना है, कहीं भागने के आसार नहीं है, लिहाजा वो पूरी तरह से कोऑपरेट करने को तैयार हैं, तो उन्हें रिहा किया जाए। और एक और दलील दी गई थी कि उनकी पत्नी, उनकी तबीयत बहुत खराब है और उनका बेटा विदेश में पढ़ाई कर रहा है, परिवार में कोई दूसरा आदमी उनकी व्यक्तिगत रूप से देखभाल करने वाला नहीं है, ये भी आधार उन्होंने रखा था जमानत का। और अब कोर्ट ने इन तमाम चीजों को माना है और जांच एजेंसियों की दलीलों को सिरे से खारिज करते हुए उनको जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया।